सो MCS से डे 1, ओके। और हम सभी लोग वर्किंग प्रोफाइल पे हैं और ऑलरेडी लेवल 1 या जो भी हम लोग हैं, डेस्कटॉप लेवल इंजीनियर या L2 की प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, है ना। बेसिक टच तो हम लोग करते हैं कि क्या हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी वर्किंग में है, राइट। सभी लोग वर्किंग में है। तो MCS से एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ड प्रोफाइल आपको क्रिएट करके देता है। और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक सर्टिफिकेशन था, बट अभी ये एक्सपायर हो चुका है, नहीं है। लेकिन आपको क्लाउड या जो भी ऐसे टेक्नोलॉजी उसमें जाना है, लाइक एज्योर में आपको अपनी प्रोफाइल को लेकर जाना है, AWS में आपको लेकर जाना है, ओके। या आप अदर किसी भी लाइक गूगल के उसमें जाना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज होना जरूरी है, ओके। एक तरीके का नहीं होता है कि प्री रिक्विजिट बोल सकते हैं, ओके। तो ये आपका एक प्री रिक्विजिट हो जाता है। सर्वर पे काम करने अगर हमें आ जाता है, तो वो सर्वर चाहे हमें क्लाउड के इंटरफेस पर मिले या चाहे हमें ऑन प्रेमाइसेस यानी कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मिले, डेफिनेटली हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ओके। एक मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दूं, हम सभी लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, या कोई भी ऐसे स्टोरेज जो कि क्लाउड बेस होता है, गूगल ड्राइव हाँ, यूज सभी कर। लोग यूज करते होंगे। आप जीमेल जब क्रिएट करते हो तो आपको 15 GB का ये क्लाउड स्टोरेज मिलता है, राइट। आप अपना डॉक्यूमेंट्स होता है या जो भी अपने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस होती है, जो भी आप रखना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर गूगल ड्राइव पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपने अपने फोन में वही डेटा है, वही फोटो, सारी चीजें अपलोड कर रखा है, दिस इज योर फोन। और आप इसको जहां कहीं भी ये आपके पास है तब आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अगर फोन आपके पास है तो आप नहीं एक्सेस कर सकते। क्लाउड प्रिविलेज आपको दे देता है कि एनी वेयर एनी प्लेस, नो नीड टू कैरी योर हार्डवेयर। आपको अपना हार्डवेयर लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आपके कंपनी में हार्डवेयर का होना जरूरी नहीं है। वो कहीं ना कहीं क्या है, किसी दूसरे लोकेशन पर किसी कंपनी द्वारा सेटअप किया गया पूरा का पूरा एक डेटा है या डेटा सेंटर है, जहां से आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप किसी भी लोकेशन से आप अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, ओके। एक फोन में आपने वही फोटो रखा और एक क्लाउड पे यानी गूगल ड्राइव पे रखा। आप गूगल ड्राइव का फोटो अगर आपके पास फोन नहीं है, देन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, डाउनलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप इवन देन अपनी कंट्री से बाहर हैं या कहीं पे भी हैं, इंटरनेट होना चाहिए, आप उसको देख सकते हो। तो कुछ आइडिया लगा ना कि यही डिफरेंसेस होता है क्लाउड एंड ऑन प्रिमाइसेस के बेस पर। ऑन प्रिमाइसेस मतलब जो आपकी कंपनी में सर्वर लगा है, और क्लाउड मतलब होता है कि जो सर्वर हमारा क्या है, किसी दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट है या किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर वगैरह है। हर एक जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो गूगल को ले लो, चाहे आप किसी भी ऐसे AWS को ले लो, ये सभी क्या होते हैं, इन सब का डेटा सेंटर होता है। लाइक अगर माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर हम लोग देखें, माइक्रोसॉफ्ट एजियोर डेटा सेंटर, यहाँ पे अगर इनका हम लोग इमेज वगैरह यहाँ से चेक करते हैं, तो आर्किटेक्चर यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप देख सकते हो। बहुत बड़े लेवल पे इनका डेटा सेंटर है। जो एज्योर की सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है, देख रहे हो ना, ये UK बेस्ड एक डेटा सेंटर है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को। सो दिस इज द डेटा सेंटर विच इज लोकेटेड इन UK, ओके। और ये एक एज्योर बेस्ड वो है। और जो भी जैसे मान लिया कि मैं एज अ कंपनी एक ओपन किया और उसमें मुझे एक AD सर्वर की जरूरत थी, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपनी AD की सर्विसेज को ओन कर सकता हूँ, और मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा जितना कि मैंने यहाँ से सर्विस लिया हुआ है। तो मुझे एक्स्ट्रा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, सर्वर हार्डवेयर कॉस्ट, सर्वर कूल करने के लिए सर्वर मेंटेनेंस इंजीनियर कॉस्ट, ये सब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा ना जब भी हम क्लाउड पे जाते हैं। इस वजह से क्लाउड का ज्यादा डिमांड है। बट आपका ये जो हार्डवेयर बेस्ड सर्वर है जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करते हो, इनको कॉन्फ़िगर करते हो, मैनेज करते हो। प्रोसेस इज सिमिलर, ओके। UI लिटिल बिट डिफरेंस मिलेगा, UI और इन सब चीजों को लेके, बट आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं।
और MCS से आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा, हेल्प करेगा कि आप एग्जैक्टली सर्वर इन्वायरमेंट या कंपनी के अंदर क्या होता है, कैसे वर्क होता है, कैसे यूजर मैनेज किया जाता है, कैसे सर्वर मैनेज किया जाता है, सारी चीजें सीखेंगे। इवन देन ये जो कोर्स मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा, जो भी है 30-40 डेज, जो भी आप लोग ट्रेनिंग लोगे, यहाँ पे यूजर इन्वायरमेंट कंप्लीट मैनेज करने आपको आ जाएगा। कंपनी के अंदर जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं ये आपको मैनेज करने आ जाएगा। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स चल रही हैं उनको मैनेज करने आ जाएगा। आप स्पेसिफिक ग्रुप या OU या यूजर्स के ऊपर आप पॉलिसी बेस्ड परमिशन अप्लाई कर पाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ AD आप क्रिएट कर पाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ फेल ओवर आप क्रिएट कर पाएंगे, लाइक AD फेल ओवर क्रिएट कर पाएंगे, आप DNS फेल ओवर क्रिएट कर पाएंगे। ओके, आप DSCP फेल ओवर क्रिएट कर पाएंगे। आप नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क बेस्ड फेल ओवर क्रिएट कर पाएंगे, GPU बेस्ड फेल ओवर क्रिएट कर पाएंगे, एंड स्टोरेज बेस्ड फेल ओवर क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर जो सर्वर होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हमारा एक सर्वर डाउन होता है तो हमारे क्लाइंट की जो सर्विसेज है वो बंद नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर आप गूगल यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, वट एवर जो भी आप यूज करते हो, आप देखो अगर वो डाउन हो जाए एक सिंगल सर्वर पे हो तो क्या सारे यूजर को सर्विसेज मिल पाएंगी? नहीं ना। क्लियर है कुछ टॉपिक? क्लियर है। सो यस यस क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट वो होते हैं। इवन देन आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो निक टीमिंग होती है ये भी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा। मिररिंग कैसे वैलिड होता है, रेड का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना, स्टोरेज के टेक्नोलॉजी क्या क्या होती हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। प्रिंट सर्वर इन्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो मैं भी टॉपिक पर और भी डिटेल्स में आता हूँ क्या क्या चीजें हैं। प्लस आपको ये बताया गया था कि यहाँ पे 365 एक्सचेंज एडमिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिन लोगों ने इंक्वायरी लिया था कि इस कोर्स में आपका, इसका मैं आपको कंप्लीट एक्सेस दिखाऊंगा कि एडमिन पैनल कैसे मैनेज किया जाता है 365 का, राइट। तो ये भी एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि आप देख लेंगे। और आपको यहाँ पे मैं लाइव इसके क्लाउड को मैं दिखा दूंगा कि क्लाउड कैसे वर्क करता है, और इसका ऑन प्रीमाइसेस सर्वर भी हमारे पास है तो इसको भी मैं दिखा दूंगा ये कैसे काम करता है। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये तो मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं है क्लाउड और इन सब चीजों के बीच में, अगर इसकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे लेकर चले तो वो लास्ट में आप लोगों को पूरा कवर कराया जाएगा, ये सारी डिटेल्स है। ओके, कोई क्वेरी किसी को? फिर हम लोग थोड़ा टॉपिक को फोकस करें। ऑडिएबल रहेंगे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू कैन अप्लाई फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब प्रोफाइल और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। आप जो भी मतलब कि AD बेस पर अगर कहीं सर्विस मैनेज करना है, ओके, लाइक DNS सर्वर, AD सर्वर, DSCP सर्वर, है ना, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब सर्वर एंड प्रिंट सर्वर, WSUS सर्वर, या पैच मैनेजमेंट के लिए आपको जाना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोफाइल के लिए आप एग्जैक्टली आफ्टर दिस ट्रेनिंग आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नो डाउट। ओके, जब भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे एलिब्रेट करने वाले हैं। व्हाट इज विंडोज सर्वर, डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या होता है विंडोज सर्वर, कैसे होता है, NOS COS, सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ओके, नावेद, नहीं पता, डोंट वरी, सब मैं बताऊंगा फ्रॉम बेसिस टू एडवांस। ओके, क्लियर है? ओके, ऑडिएबल नहीं है आप लोग? डेली कोशिश करिएगा एक अच्छा माइक और ये सब चीजें लेके, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी और इंटरेक्टिव हो जाएगी जब भी आप ऑडिएबल होकर या अच्छे माइक के साथ अपना मतलब जो भी है क्लासेस लेंगे, है ना। हमेशा ये नहीं कि बस देखते रहना सुनते रहना। ओके, तो ओके। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली कवर क्या करने वाले हैं। ये जो भी टॉपिक है अभी इसको अपग्रेड करके आप लोगों को मिलेगा,
और अपग्रेड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम लोगों को और ऐड करने हैं। 365 का भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बट डोंट वरी, सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी। ओके, सो एमसीएसए का ये जो भी अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इफ यू हैव एनी अनदर टॉपिक देन यू कैन टेल अस, मैं इसको ऐड करूंगा, आप बता सकते हो हमें। ओके, सो मॉड्यूल 1 आप देखेंगे कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिस लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्वर, बट वी विल डिस्कस अबाउट नेटवर्क एंड नेटवर्किंग infrastructure, like how does network work, what is the process of network connectivity, and what types of resources and equipments or devices we can use to connect local area network with wide area network. Okay, and what are the working functionality of each devices। तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। Already we will discuss about IP address and MAC address, understanding of subnetting. Subnetting is also another part. This is the part of networking or CCNA, but we will discuss like how to subnet a single network for multiple network sites. Like if I have multiple subsites like 2 or 3 or 4 sites, I have a single network ID, then how we can distribute the single network ID with in multiple network ID। तो ये सब हेल्प करेगा आप लोगों को यहाँ पे। गॉट इट। नेक्स्ट वन, लर्निंग ऑफ आईपी प्रोटोकॉल्स। आई थिंक सभी लोगों को आईपी प्रोटोकॉल्स पता है। फॉर एग्जांपल देखो, सभी लोग वर्किंग में वो सारी चीजें, मैं यहाँ पे कोई टेस्ट और ये सब चीजें नहीं ले सकता आपका, ना ही यहाँ पे मैं कुछ ऐसे वो है, बट एक नहीं होता है कि यहाँ पे जो भी मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या एग्जैक्टली नॉलेज रखते हैं, क्या मुझे लेकर चलना चाहिए, तो थोड़ा सा शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हेजिटेट हो या जो भी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता और एडवांस की तरफ भागे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और एडवांस में अगर आपको आता है कोई ऐसा टॉपिक, जो भी सारी चीजें, देन डेफिनेटली यू कैन एलोबरेट एंड वी विल लर्न। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी और आपके क्लिक्स भी यहाँ पे जो भी हैं, अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ वहाँ पे नया चीज आपको लगा, ये सारी चीजें हैं, तो ड्यूरिंग सेशन आप उस चीज को भी डिस्कस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके भी जो भी यहाँ पे लोग हैं, इनका थोड़ा सा वो होगा डेफिनेटली। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल्स भी डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ डज आईपी वर्क, हाउ डज आईसीएमपी वर्क, व्हाट इज द मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ आईसीएमपी, हाउ वी कैन ट्रबल शूट टीसीपी यूडीपी, है ना, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अदर routing or IP protocols we can use in particular networking, कैसे यूज करना है, क्या है, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। and then how we can monitor the specific IP or particular IP over a network, over a server। एक सर्वर है, वहां पे कोई पर्टिकुलर आईपी को मॉनिटर करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे किसी भी होस्ट बेस पर, और कैसे क्या है। ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक और चीज है, 365 तो मिल ही रहा है, प्लस आई विल टेल यू कंप्लीट मॉनिटरिंग सर्वर। ओके, लाइव आपको मॉनिटरिंग सर्वर मैं दिखाऊंगा, लाइक हाउ यू कैन मॉनिटर आईसीएमपी, हाउ यू कैन मॉनिटर पिंग, हाउ यू कैन मॉनिटर एनी टाइप ऑफ सेंसर्स ओवर अ नेटवर्क। ओके, लाइक कोई भी अगर सेंसर्स एंड डिवाइसेस आप यूज करना चाहते हैं, अपने एडी के किसी भी सर्वर को चेक करना चाहते हैं, सीपीयू परफॉर्मेंस, हेल्थ, मेमोरी, एवरीथिंग, सारी चीजें आपको ड्यूरिंग सेशन कराया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको एडिशनली इसमें मैं करा दूंगा, ताकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए कहीं ये ना लगे कि हमें ये चीज पे थोड़ा सा वो करना चाहिए। बट हमारे साथ आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब्सेंट होंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डेड उसका रेफरेंस वीडियो भी शेयर करूंगा तो नॉट पॉसिबल कि आप उतना अच्छे से उसको समझ पाए, क्योंकि जो भी वीडियो एज इट इज मैं वहां पे सारा नहीं डाल सकता। समझ गए ना? तो वो सीखने के लिए ठीक है, आपको अदर से चीजें मिल जाएंगी, बट कोशिश करेंगे लाइव डेली ज्वाइन करने की। एंड अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क डिवाइसेस एंड फंक्शंस। ओके, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं, जैसे जैसे मान लिया कि सभी को ये सब टॉपिक पता है तो बता देना, वो टॉपिक हम स्किप कर देंगे, फंडामेंटल या बेसिक में उसको नहीं रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी कोई पूछ रहा था कि ये सर्वर क्या है, सर्वर एग्जैक्टली क्या है, हम लोग यहाँ पे सेकेंड मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। लाइक सर्वर के अलावा जो सीओएस होता है, हमारा क्लाइंट ओएस जो होता है, इसके बारे में भी कवर करने वाले हैं। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जो कि आप लोगों को ये कहीं नहीं सीखने समझने को मिलेगा, और हम इसके बारे में प्रॉपर तरीके से एनालिसिस और ये सब भी करके दिखाएंगे। बट
while managing firmware I will use iOS. ओके, यानी कि सिस्को की डिवाइसेस मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस फर्मवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये भी मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको इजिली समझ में आ जाए। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक जो यहाँ पे आपने क्वेरी किया था, राइट? In module 3 we will discuss about core operating system, which is totally command line based operating system, and this is the server edition or version। कि अगर आप सर्वर 2022, 2019, 2016, 2012 कोई भी यूज करते हो तो उसके पास एक कोर एडिशन होता है। ये जो भी आपके, अगर रेड हैट के सर्वर में आप जाते हो, लिनक्स सर्वर में, तो भी आपको ये मिलता है। तो उसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कमांड बेस पर कैसे काम होता है। लाइक आप बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि एक स्मॉल सर्वर आप अपने मशीन पर इंस्टॉल करके उसको मैनेज कर सकते हो, राइट? सो कोर सर्वर इज टोटली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको कंप्लीट हम लोग विंडोज सर्वर के साथ मैनेज करना देखेंगे कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है या क्या क्या इसकी सेटिंग्स होती हैं। नाउ इंस्टॉलिंग ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन। व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू कॉन्फ़िगर, जो कि हमें करना ही चाहिए या करना पड़ता है कि हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। ओके, या बेसिक कुछ ऐसे सेटिंग्स होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का आपने देखा होगा कि एक बंदा मशीन i3 यूज करता है 10th जनरेशन, उसका कितना अच्छा चलता है, और आप यूज करते हो i5 10th जनरेशन, फिर भी उतना अच्छा नहीं चलता है। तो ऑप्टिमाइज करके रखा जाता है ना। कभी कभी आपने सेम डिजाइन के फोन को भी फ्रेंड के साथ ऐसे देखा होगा। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वर में क्या क्या चीजें हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करना चाहिए, है ना। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, एंड अनदर मॉड्यूल help we to understand installing and managing core server and managing roles and services, like how to add or remove roles and feature or services over a server operating system, and how to create multiples of virtual machine using any virtualization application, like मल्टीपल्स ऑफ वर्चुअल एप्लीकेशंस है ना, लाइक VMware है। आप एज एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, VMware प्लेयर और ये सारी चीजें, नो इश्यू। ओके, वर्चुअल बॉक्स है विच इज टोटली फ्री। ये वर्चुअल बॉक्स आपका क्या है, टोटली फ्री है। एंड हाइपर वी विंडोज इनबिल्ट आपको प्रोग्राम मिल जाता है, हाइपर वी, नो नीड टू पे एनीथिंग। आपके पास अगर हाइपर वी, सॉरी, विंडोज 10 है एंटरप्राइज या प्रो एडिशन, देन डेफिनेटली यू कैन install or you can enable the feature of Hyper-V. And in next module, module number 5, we will discuss about virtual machine, and also we will discuss about Hyper-V, how to create and manage multiples of virtual machine over virtual machine और VMware VirtualBox और Hyper-V, इन सब प्लेटफॉर्म पर कैसे मैनेज करना है। What is hardware virtualization, what is hardware virtual hard disk, and how to वर्चुअलाइज नेटवर्क डिटेल्स और नेटवर्क अडॉप्टर ओवर अ वर्चुअल मशीन। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को सीखेंगे, समझेंगे, जो कि मॉड्यूल नंबर 5 में होगा। मॉड्यूल नंबर 6, स्टोरेज, टाइप्स ऑफ स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, डिस्क मिररिंग, रैट पूल, डेटा डुप्लीकेशन एंड मल्टीपल्स ऑफ डिटेल्स, लाइक आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज एंड TFS फाइल परमिशन, ओके, like how to mount a drive or mount a single drive in another located drive, okay। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, एंड हाउ यू कैन यूज REFS फाइल सिस्टम, ओके, as well as NTFS file system, what are the differences between REFS and NTFS file system, as well as what about FAT32, okay। So we will discuss in depth what are these all details, okay, in storage technology. And also we will discuss about types of storage, like what is NAS and DAS and SAS, whatever these और थिंग्स, ओके। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं।
In module number 7, we will discuss about NTFS. Already I told that we will discuss in storage technology and what is the basis sharing details, and what is SMB, server message block, or FSRM details, or DFS, distributed file system. Okay, so these are the also part of storage or फाइल सिस्टम. ओके, ये भी हमारा उसी का एक पार्ट है. तो ये सब भी हम लोग इस मॉड्यूल में कवर करेंगे. एंड नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग यहाँ पे नहीं, इसको हम लोग 2 और 3 मॉड्यूल में ऐड करके पढ़ लेंगे पूरा का पूरा. ओके, क्योंकि एक सर्वर हमें बनाने आ जाएगा, फिर उसमें हम लोग ये सारी सर्विसेज मैनेज करेंगे. देन वेरी गुड. ओके, तो हम लोग मॉड्यूल 8 को कहीं पहले ही पढ़ेंगे, 1 2 3 मॉड्यूल के बाद ही, जब सर्वर हम लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे. देन ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या जो भी चीजें होती हैं आपको इससे रिलेटेड पूछी जाएंगी. ओके, जो भी यहाँ से आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं, लाइक एडी की सर्विस है, इसके बाद जितने भी मॉड्यूल हैं वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, एज अ प्रायोरिटी बेस हो जाएंगे. लाइक व्हाट इज एडी, how to create DC, CDC, ADC, RODC, and what are the feature and functions, or how many components are available over a DC, CDC, ADC, RODC. Okay, and also we will discuss like what is forest domain, what is tree domain. Okay, how to manage users, groups, OU, and how to create default security policy for user or security authentication for user, AD migration. Okay, so multiples of things we will discuss in AD concept. And module number 9, we will discuss about DNS server and understanding about multiples of DNS zones like forward, reverse. Okay, प्राइमरी जोन, स्टॉप जोन, ओके, रिवर्स जोन, जो भी आपके होते हैं सारी चीजें हम लोग करेंगे. जोन फॉरवर्डिंग कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल और 2 DNS सर्वर, हाउ वी कैन ट्रांसफर सिंगल DNS zone with another server. तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे. DNS troubleshooting and how we can configure the top level domain and the sub level domain or local level domain, ये सारी चीजें आपको मिलेगा. रिकर्सिव क्वेरी क्या होता है, अथॉरिटेटिव क्वेरी क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. And the next one we will discuss about DNS record. Like there are multiple records in DNS server, and DNS server help you to सॉल्व द क्वेरी ऑफ क्लाइंट्स. ओके, जो भी अगर आप देखते हो जब आपके कंप्यूटर पर डीएनएस आईपी नहीं होती है या डीएनएस रीचेबल नहीं होता है, तो इंटरनेट होते हुए भी आप किसी भी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाते हो. देता है डीएनएस अनरीचेबल और डीएनएस फेल्ड, है ना, नॉट कनेक्टेड या कुछ भी ऐसे. चेक योर डीएनएस आईपी. तो डीएनएस ही एक ऐसा बंदा है जो कि किसी पर अगर मतलब किसी सर्वर पर वर्क करेगा तभी उससे कोई भी क्लाइंट क्वेरी उससे ले सकता है, नहीं तो वो सर्चेबल ही नहीं होगा. अगर डीएनएस गूगल पे ना हो तो आप सर्च नहीं कर सकते. अगर डीएनएस वहां पे वर्क ना कर रहा हो गूगल का, तो आपके ब्राउजर पर या आपके कंप्यूटर पर कुछ नहीं दिखेगा. आपकी क्वेरी वहां तक जाएगी, वहां से लेकर आने का कोई मतलब नहीं है. या डीएनएस ही समझो कि हेल्प करता है किसी भी होस्ट की क्वेरी को सॉल्व करने में. ओके, तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम लोग लाइव कॉन्फ़िगर और सारी चीजें करके देखेंगे. अनदर मॉड्यूल अबाउट DSCP सर्वर, डोरा प्रोसेस, DSCP configuration, failover, DSCP backup, and everything. Okay, and we will see that how we can monitor live DSCP server. ओके, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका DSCP सर्वर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड करता है, कैसे आप इसको लाइव चेक करेंगे. हम लोग एक सर्वर क्रिएट करेंगे और उसको लाइव चेक करेंगे कि कैसे हमारा DSCP सर्वर डोरा प्रोसेस पे वर्क करता है. राइट, एग्जैक्टली ट्रबल शूटिंग कि कहाँ से कैसे होता है, सोर्स कब काम करता है, डेस्टिनेशन कब काम करता है. एग्जैक्टली जब सर्वर इनेबल होता है DSCP का तो वो क्या करता है सबसे पहले, समझ में आया, जो कि कहीं नहीं आपने देखा होगा. ये तो हमारा रहा 10th मॉड्यूल तक. नेक्स्ट हमारा 11th नंबर मॉड्यूल कंप्लीट प्रिंट सर्वर पढ़ेंगे. लाइक लोकल प्रिंटर से लेके नेटवर्क प्रिंटर, कस्टम फॉर्म एंड पूल कैसे क्रिएट होता है, ये सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे. एंड देन जीपीओ मैनेज करेंगे. एक सुटेबल जीपीओ क्रिएट करेंगे फॉर OU, यूजर्स, ग्रुप्स, जो भी आपके नेटवर्क में डिपार्टमेंट है और ये सब चीजें हैं, इन सब
चीजों को हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, और इसके लिए एक स्पेशल जीपीओ तैयार करेंगे। लाइक डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी क्रिएट करना, लाइक डब्ल्यू सूस की पॉलिसी क्रिएट करना, उसके लिए जीपीओ कैसे होगा, वॉलपेपर डिप्लॉयमेंट है उसका जीपीओ कैसे होगा, कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना है स्पेसिफिक क्लाइंट या ओयू को, कैसे उसका डिप्लॉयमेंट होगा। तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इंक्लूडिंग हाउ टू कॉन्फ़िगर और हाउ टू बैकअप अ जीपीओ, ओके, एंड हाउ टू रिस्टोर अ जीपीओ. So this is very important module to deploy the policy over a client, over a users or groups or OUs, okay. And also you can deploy multiple sub policy for your subdomain or for your member server, okay. Clear है? तो टॉपिक सही है ना सभी लोगों को? Yes, sir. बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको इसमें सीखने को. And in module 13 you can configure patch management, like how to deploy update service over a server over a client machine, okay, in a particular AD server, sorry, network infrastructure, और एक सर्वर इन्वायरमेंट में कैसे आप मैनेज करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि अपडेट कैसे डिप्लॉय करना है, किसी भी डिपार्टमेंट वाइज कैसे अपडेट डिप्लॉय करना है. Module 15 we will discuss about WDS, like how to deploy operating system, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिप्लॉय करना है, एंड कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लाइव, इन सब चीज़ों का चेक करेंगे. And also we will discuss about module number 15, like what is remote desktop, basically remote desktop service, and how many types of application we can use for remote desktop, and what is RD web service, and how to configure RD web service, and how to troubleshoot RD web service, okay. So ये RD वेब का जो होता है, इसमें हम लोग रिमोट एप्लीकेशन पब्लिश करके एंड टर्मिनल मैसेज भी सेंड करेंगे, टर्मिनल शैडोज भी चेक करेंगे क्लाइंट की तरफ से, क्या कैसे कौन क्या एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ओके. एंड कंप्लीट डिप्लॉयमेंट देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सिक्योरिटी पर्पस. And in module number 16 we will discuss about server backup, scheduled backup, local backup, and network backup, like complete backup configuration है ना, for bare metal recovery as well as for complete system recovery, okay. And in 17th module we will discuss about BitLocker and complete password recovery and everything. 18 number the web services, IIS, FTP, including अगर time रहा ये सारी चीजें, then definitely I will tell that how to deploy certificate, SSL certificate for a particular website, okay. बट इसके लिए थोड़ा सा वेब सर्वर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आउट ऑफ पार्ट हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू ऐड SSL सर्टिफिकेट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, कि कैसे आप एक सर्टिफाइड वेबसाइट बनाते हो, SSL सर्टिफाइड वेबसाइट बनाते हो या वेबसाइट होस्ट करते हो. ऑलरेडी वी विल डिस्कस अबाउट इन मॉड्यूल नंबर 19, लाइक व्हाट इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, हाउ टू मैनेज CA और सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर डुप्लीकेट टेम्पलेट्स फॉर सर्टिफिकेट अथॉरिटी, हाउ टू मैनेज सर्टिफिकेट मैनेजर, हाउ टू क्रिएट एंड डिप्लॉय डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, हाउ टू रिवोक सर्टिफिकेट, है ना, हाउ टू क्रिएट न्यू सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे. तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगभग में यहाँ पे कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे. अगर यहाँ पे मैंने SSL बता दिया तो ये पूरा आप समझ जाओगे, बट ये थोड़ा सा टाइम हम लोग देखेंगे, मतलब कुछ बैचेज में टाइम मिल पाता है बताने का, बट कुछ में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपके ही फीडबैक पर नहीं होता कि वो लैब बना पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, या नहीं होता है कि जब वो थोड़ा सा नहीं होता है कि थोड़ा उस समय के हिसाब से, या जो भी है आप लोग कितना अच्छा कंटिन्यू रहते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करता है. मॉड्यूल नंबर 20 VPN, NAT, NLB, NIC टीमिंग, फेलोवर, कंप्लीट फेलोवर सर्विसेज हैं ये, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को लेकर. एंड मॉड्यूल नंबर 21 ग्लोबल कैटलॉग, FSM रोल, DNM, ये हम लोग थोड़ा सा 7th या 8th मॉड्यूल यानी कि AD के मॉड्यूल के बाद पढ़ेंगे, AD सर्विसेज के बाद ही हम लोग पढ़ लेंगे, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है DNM, RID, PID, PDC, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल, एंड ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. मॉड्यूल नंबर 20 अभी ब्लैंक है, बट यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐड करने वाला हूँ रिलेटेड 365, एंड आपका वेब सर्वर का भी यहाँ पे मैं चीजें ऐड कर दूंगा, एंड आई विल ट्राई टू ऐड एक्सचेंज एडमिन पैनल, है ना, ऑन प्रीमाइसेस बेस पर कैसे आप एक्सचेंज एडमिन को ऐड करते हो. क्लियर है सभी को यहाँ तक? Clear है sir. तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं जो कि कवर करने हैं विथ लैब, ऐसा नहीं है कि कोई भी थियरी है, सारे लैब हैं, एवरीथिंग जो भी यहाँ पे है सभी लैब बेस्ड प्रैक्टिकल्स और ये सारी चीजें हैं. और इसके लिए हमें कुछ टूल्स वगैरह भी चाहिए होगा,
लैब बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी विंडोज सर्वर 2012, 2016, 2019 या 2022, एटलीस्ट 2016 मत यूज करना, 12 भी मत यूज करना, 2019 या 2022 आप इसको यूज कर सकते हो। कोई भी रिसोर्स या जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट से ही डाउनलोड करना है, जैसे कि सर्वर 2022 ISO डाउनलोड, एंटर। आप यहां से पहला लिंक ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे ISO फाइल, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ISO फाइल को सेलेक्ट करके ये 180 डेज के लिए आपको मिल जाएगा। इसका मैं लिंक सेंड कर देता हूँ चैट बॉक्स में, आप सब लोग डायरेक्टली इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एवरीवन को ये शेयर कर दिया है। एंड आपको यहाँ पे VMware वर्क स्टेशन चाहिए, VMware वर्क स्टेशन। आप प्लेयर ले सकते हो या वर्क स्टेशन प्रो ले सकते हो, कोई भी आप ले लेना, 30 डेज के लिए मिलता है। तो यहाँ से ये प्लेयर लाइफ टाइम के लिए मिलता है, लर्न करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वर्क स्टेशन प्रो चाहिए तो आप यहाँ पे प्लेयर की जगह पे प्रो लिख देना एंड पहले लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और इजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो, नो इशू। ओके, यहाँ पे है 30 डेज का आपको फ्री मिलेगा एंड देन यू कैन री इंस्टॉल और यू कैन फाइंड द की फ्रॉम गूगल। ओके, और यू कैन सर्च। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी ये है। एंड अगर आपको फ्री टोटली यूज करना है तो यू कैन यूज वर्चुअल बॉक्स। इस पे मैंने काफी ट्यूटोरियल भी बना रखा है कि कैसे यूज करना है, बट ये थोड़ा सा स्लो है इन कंपेयर ऑफ VMware और वर्चुअल बॉक्स, सॉरी VMware और VMware प्रो। 12 प्रो यूज कर सकते हैं ना वर्चुअल VMware? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये वाला डाउनलोड कर लेंगे अपनी डिटेल फिलअप करने के बाद एंड आपको VMware आपको ऐसे मिल जाएगा। और इस VMware पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद ये रखेंगे। तो आप लोग 2019 सर्वर या तो 2022 आप डाउनलोड कर लेना और एक VMware वर्क स्टेशन या प्लेयर आप डाउनलोड करके रखना। ओके, ये दो चीजें रखना। और विंडोज 10 या 11 आप विंडोज क्लाइंट के लिए रखना, क्लाइंट मशीन के लिए। आप 7 भी ले सकते हो क्योंकि विंडोज क्लाइंट पे हमें ज़्यादा काम तो है नहीं, सर्वर पे हमें सारी चीज़ें सीखना है। और सर्वर का कोई भी एडिशन 12, 16, 19, 2022 सभी का वर्क इन्वायरमेंट सिमिलर है, कुछ ऐसा नहीं है कि डिफरेंट है। एक पे आपको काम करने आएगा, वैसे ही सर्विसेज अनदर पे भी इंस्टॉल होती हैं। क्लियर है सभी को? Yes. यस सर।